आपकी एमओपी जर्नी सर कैसी रही है? 2007 में एनआईएच में यूजी में एडमिशन हुआ है एज जी। बीएचएमएस कोर्स में। जी। 13 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आई। हम्म। उसमें मैं 2 महीना अभी इंटर्नशिप हमारी चली रही थी, 2 महीना बाकी था। नवंबर में फाइनल हुआ था, अक्टूबर में यहाँ पे वैकेंसी आई थी, तो सब भर रहे थे, मैंने भी भर दिया। जी। मैं मेनली फोकस कर रहा था एमडी के लिए, मैं तैयारी कर रहा था कंटिन्यूसली। मार्च 2014 में एग्ज़ाम हुए यहाँ पे, तो और होपफुली उसके बाद 6 महीने बाद रिजल्ट आए, तो उसमें मेरा चयन हो चुका था फॉर इंटरव्यू। जी। इंटरव्यू हो गया वो 15 के जनवरी में। हाँ। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन 15 इंड में हो गया। 2016 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई। जी। तो मेन फोकस मेरा एमडी करते करते, एमडी उस टाइम किसी कारणवश नहीं हो पाया, जी। तो दोबारा मैं एमडी करने 10 साल बाद फिर से आया यहाँ पे। ओके। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वगैरह कैसी क्या थी? स्टार्टिंग सैलरी तो चूँकि क्लास 2 का जॉब था उस टाइम, जैसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो डीएनएफ अलाउंस होते हैं, बेसिक सैलरी होती है एक्चुअली। बेसिक सैलरी 5400 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होती है शुरू में। जी। ठीक है, 5400 ग्रेड पे अगर जोड़ लें, बेसिक सैलरी 15,600 समथिंग होती है और 5400, तो सब मिला के जोड़ेंगे आपको 21,000 का बेसिक्स बनता है। ओके। उस टाइम जो डीए प्रचलित होता है गवर्नमेंट शासन के द्वारा, तो उसके हिसाब से महंगाई भत्ता जोड़ते हैं उसमें। हाँ। तो शुरू में 44,000 समथिंग ऑन हैंड, मतलब टोटल सैलरी ग्रॉस बन रही थी। हाँ। और नाउ 10 साल, लगभग 9 साल हो गए, तो नाउ इट इज़ अराउंड 110 ग्रॉस सैलरी इट इज़। ओके। और पीजी फिर क्यों करने का सोचा आपने? एक सपना 2014 में, हमारा सपना फर्स्ट टाइम मैंने पीजी में अपियर हुआ था। कुछ रैंक से मेरी गलती थी, क्वेश्चन हाई टफ आया था, मैंने उसको अपने आप में आंक नहीं पाया, मैं नेगेटिव पे ज़्यादा कर दिया, तो फिर हमारे रैंक में कुछ रैंक से मैं पीछे रह गया, नहीं हो पाया था। तो एक सपना उस टाइम भी था कि पीजी, अभी जैसे जमाना चल रहा है कि हायर डिग्री, एवरीवन डिमांडिंग फॉर द हायर डिग्री। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में सिंपल बीएचएमएस और बगल में कोई एमडी लिख दे, ऑफ कोर्स किसी का भी, अगर हम एज ए पेशेंट होंगे, तो हम आई विल प्रेफर टू विजिट द एमडी वन। बिल्कुल। तो मेरा सपना था, तो गवर्नमेंट शासन, थैंक्स टू द मिनिस्ट्री एंड थैंक्स टू द आयुष मिनिस्टर एंड ऑल, के जो एटलीस्ट एज ए बीएचएमएस बैकग्राउंड होने के बाद भी जो भी बच्चे हों, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, तो शासन उसको मौका देता है कि मोर फ्लरिश करने के लिए आपको गवर्नमेंट मौका देती है। तो गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं इसमें, कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में तेज ठीक ठाक है, वो टेस्ट क्वालिफाई करना होता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि जॉब हमारे लिए सीट रिजर्व है तो आपको बिना कुछ किए आप आ जाएंगे। यू हैव टू क्वालिफाई ऑल इंडिया एंट्रेंस पीजी 50% एटलीस्ट यू हैव टू डू। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी हो, लकीली आई वाज द टॉपर इन सर्विस कैटेगरी। तो सर फिर आप जैसे यहाँ कॉलेज में आए पीजी के लिए, तो यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा रहा, थोड़ा खट्टा मीठा हर जगह होता है, तो यहाँ भी अच्छा है, फ्लरिश करने के लिए अच्छा मिला। भोपाल फर्स्ट टाइम में इतना 3 साल रहा यहाँ पे, एंड आज मेरा लास्ट डे है एमडी का। ठीक है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो ही चुके हैं, सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत जल्दी अपने नाम के आगे एमडी भी लिख जाएगा। और शासन में रहते हुए, शासन के साथ कुछ डिस्पेंसरी में सीखा, कुछ यहाँ सीखा, दोनों मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस लगा। मेट्रिया स्पेशली एक हॉट टॉपिक होता है, मतलब मेट्रिया मतलब मेट्रिया बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। तो मेट्रिया थोड़ा मैं कमज़ोर था, तो मैं अच्छा ठीक ठाक पढ़ने का मौका मिला। खुद भी पढ़ा और भी यहाँ से एचओडी के मैम के गाइडेंस में देखा, फ्लरिश किया, अच्छा लगा। सर आप यहाँ पीजी कर रहे हैं जैसे कॉलेज में, तो आपको पीजी का जो अमाउंट है वो भी मिलता है और प्लस सैलरी का भी? नहीं, एज इफ आप अगर इन सर्विस से आते हैं, इन सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू कंप्लीट द रेगुलर सर्विस 5 years टिल नाउ इन परमानेंट पोस्ट। ठीक है, परमानेंट पोस्ट में आपने 5 साल का जॉब कर लिया है, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर इन सर्विस कैटेगरी। इफ़ यू आर अलॉटेड इन सर्विस कैटेगरी, आप देन योर जो आपका डीडीओ कोड, जहाँ से आपका सैलरी बनता है प्रीवियसली, व्हेन यू आर पोस्टेड देयर, एट दैट प्लेस योर सैलरी जनरेटेड एवरी मंथ। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से 2 चीज़ें नहीं ले सकते, या तो यू हैव टू टेक द सैलरी, अदर यू हैव टू टेक द स्टाइपेंड। तो बिकॉज सैलरी इज मोर देन स्टाइपेंड, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सैलरी। ओके, तो आपको फिर वहाँ का बल्क वगैरह भी संभालना होता है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ हियर आई एम डूइंग एवरीथिंग, सारा ओपीडी आईपीडी एवरीथिंग आई एम डूइंग हियर। तो वहाँ का जो बल्क वगैरह है फिर वो वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन जो वहाँ के आसपास के डॉक्टर होंगे उसको डिपुट किया गया है।
ओके। क्योंकि वो डिस्पेंसरी खाली नहीं हो सकती है, तो हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे मैं भी, जब वहाँ पे 2 फिर डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं थे, हाँ। तो वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन मैं जाके उसको देखता था, फिर कि पेशेंट को बता दिया जाता कि हफ्ते में 2 दिन ही डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके। तो जैसे आप अब एमडी करके जाएंगे तो आपका जो सैलरी है उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट? अभी फिलहाल ऐसा कोई गवर्नमेंट का योजना नहीं, पहले थी, अब ये बंद है फिलहाल, हाँ। फाइल चल रही है। हाँ। होपफुली इट विल सुन बेनिफिशियल, बिकॉज 2 और 3 अर्ली इंक्रीमेंट्स, मतलब अर्ली बिफोर हैंड। जैसे आप एमडी कंप्लीट करते हैं दैट डे यू विल गेट 3 इंक्रीमेंट्स, जो अर्ली इंक्रीमेंट्स मिलते हैं आपको ईयरली, हाँ। तो दैट विल बी गिवन इन एडवांस। ओके। 3 इंक्रीमेंट्स, ईयरली इंक्रीमेंट्स को 3 इंक्रीमेंट पहले दे दिया जाएगा आपको। ऐसा प्रावधान था पहले, हाँ। अभी कुछ दिनों से बंद चल रहा है, फिर फाइल चल रही है, कब तक वो अप्रूव होते हैं, ये शासन का मामला है, तो शासन देखेगा इस चीज़ को। ओके। यानी ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि अगर हाँ। आपको 110 मिल रहा है तो एमडी के बाद जब आप जाएंगे या ऑफ कोर्स 10,000 इनहेंस हो सकती है अगर आपको फाइल अप्रूव होती है तो, ओके। पर मंथ 10,000। हाँ। और एमओ मैक्स से मैक्स सैलरी कहाँ तक जाती है? ये तो जैसे सैलरी के एक लेवल होता है, लेवल हाँ। जो लेवल 10 पे ज्वाइनिंग होती है, जी। ठीक है। लेवल 10 मतलब अभी के जो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, हाँ। तो लेवल 10 मीन्स 56,100 रुपीज़ टू 1,77,500। ओके। इन दैट ऑफ मिड यू विल, दिस इज द रेंज, हाँ। ठीक है। इसके बीच में जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ेगी उसकी सैलरी आपकी इनहेंस होती रहेगी, उसमें डीए आपका एड ऑन होता जाएगा। तो मैक्स से मैक्स कहाँ तक जाती है? वो तो जैसे अभी पुराने जो एमओज होंगे उसको 2.5 लाख 3 लाख कुछ लोगों को मिल रहे हैं, तो डिपेंड अपॉन द जॉब ड्यूरेशन, कि आपने जब ज्वाइन किया, हाँ। आप कब रिटायर हो रहे हो। द मोर द जॉब ड्यूरेशन द सैलरी विल बी मोर, लेस जॉब ड्यूरेशन द सैलरी विल बी लेस। ओके। और अब आपका क्या प्लान है अपनी जॉब कंटिन्यू करने का? या जॉब, बिकॉज आई हैव ए बॉन्ड, 5 years बॉन्ड गवर्नमेंट विल टेक, बिकॉज ही इज गिविंग ह्यूज सैलरी आपको दे रही है गवर्नमेंट, हाँ। तो गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड लेगी। जी। 5 साल का आपका बॉन्ड है कि आपको यू हैव टू सर्व इन द एमपी गवर्नमेंट, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट 5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमडी। ओके। इफ यू आर अनेबल टू डू, you have to pay the 3 years salary with 12% interest rate, ओके। ठीक है। you have to submit in the government account and with interest, हाँ। ठीक है। apart from that I have a bond with 10 lakh bonds, 10 lakh I have to pay, salary I have to pay, हाँ। 10 lakh bonds I have to pay, तो ये around 50 lakhs I have to pay if I quit the job। ओके। तो आप जब जैसे उसमें जॉब के लिए आए थे, स्टार्टिंग में आपने ज्वाइनिंग की थी, तो आपके माइंड में क्लिनिक सेटअप का विचार नहीं आया? विचार आया था, चूँकि रिपीटेडली ट्रांसफर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, तो आज आपने सेटअप कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। तो फिर उसको लेके आप कहाँ जाओगे? ये एक रिस्क बना रहता है। इसके वजह से बहुत सारे लोग अच्छी नॉलेज रखने के बाद भी हाँ। हम क्लिनिक सेटअप नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमको कोई नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देती नहीं है। तो कायदे से हमें आराम से हम अपने ऑफिस आवर्स के अलावा हम क्लिनिक चला सकते हैं। मैं भी दतिया में अपना क्लिनिक रन कर रहा था होम बेस पे, उसको फुल फ्लेज क्लिनिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ पार्ट टाइम क्लिनिक था जो अच्छी खासी रन कर रही। जब भी लोगों के फ़ोन आते हैं तो लोगों का डिमांड है क्लिनिक खोलिए। इवन हमारा जो पेरेंटल जो विलेज है वहाँ से भी लोगों की डिमांड आ रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दो, आप यहीं क्लिनिक सेटअप करो, आप लोगों को दवाई काफ़ी इफेक्टिव हो रही है। तो जब था उतना इम्पोर्टेंस नहीं था वहाँ पे, अब नहीं हूँ तो लोगों को इम्पोर्टेंस उसका मालूम पड़ रहा है। अभी फ़ोन करते हैं, जो भी हो पाता है मैं फ़ोन से करता हूँ, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करता हूँ। अभी भी मतलब पूर्णिया कटिहार से अभी भी मैं रिसेंटली कह के कैसे देखा इम्प्रूव भी हुआ, वो लोग फिर वो करते हैं, लोगों को नंबर देते हैं कि वहाँ से मैं ठीक हुआ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो नाउ इट इज देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, सो मेनी एप्स आर देयर इन द मार्केट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप बड़ा सेटअप कुछ करें। हम अगर आप इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भी हम बहुत सारे क्लिनिक रन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। जी सर, और जैसे आप पीजी में जब आए थे ज्वाइनिंग, उसके पहले आप सैलरी की जॉब के अलावा क्लिनिक या इन सब से कितना अर्न कर लेते होंगे? ज़्यादा नहीं, पॉकेट खर्च डेली के रोज अभी भी थोड़ा बहुत चलता है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा के खर्चे थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, कहोगे बहुत कुछ नहीं, बिकॉज उस तरह से पर्सनली हमने नहीं किया। और मैक्सिमम टाइम मेरा जो विचार है कि जो बहुत सारे हमारे पास अभी कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मस्जिद के इमाम हैं, ठीक है, मंदिर के पुजारी हैं, तो मेरा व्यू रहता है कि ऐसे लोगों से फीस नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग वेल एक्वेंटेड फैमिली उनको सर्व करना होता है। मस्जिद से सैलरी बहुत नहीं मिलती है, मंदिर के पुजारी को बहुत ज़्यादा वहाँ से भी कुछ उनको भत्ता नहीं मिलता है।
तो मेरा ये रहता है कि ऐसे कुछ लोगों को, कोई बहुत लोग गरीब आते हैं, बहुत लोग पैसे आते हैं कि हम सैलरी मतलब आपको फीस नहीं दे सकते हैं, जी तो सिंपली विदाउट भाई नहीं दे सकते हो, मैं बैठा तो हूँ, जी तो गवर्नमेंट से हम तो कमा ही रहे हैं, इतना तो अल्लाह ने दिया है, खुदा ने दिया, भगवान ने दिया है कि हमारा पेट अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जी तो बहुत टाइम हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों की सेवा करते हैं। जी। और जैसे आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिनने BHMS वगैरह किया हो, हाँ। तो उनका जो क्लिनिक सेटअप वगैरह होगा। अच्छा चल रहा है। जी कोई भी आज हमारे फ्रेंड्स हमारे क्लोज फ्रेंड्स 2 क्लिनिक कर रहे थे, ओके। दोनों की अच्छी चल रही थी, अच्छी फैमिली चल रही थी, इसमें से एक का लेक्चरशिप में हो गया उड़ीसा, जी तो वो उड़ीसा चला गया, वहाँ से भी कभी कभी आते हैं क्लिनिक करते हैं, तो उनका क्या सबको रहता है कि एक सिक्योरिटी, हाँ फ्यूचर सिक्योरिटी पर्पज से सब चाहता है कि हम सेटअप, अगर गवर्नमेंट सेटअप मिलता है उनको जी तो वो ज्वाइन करते हैं। सबका अलग अलग नज़रिया है, मुझे तो है गवर्नमेंट सेटअप में रख के भी अच्छा करना है, जी और गवर्नमेंट सेटअप में रख के हम सिर्फ अपना अच्छा नहीं कर सकते हैं, हाँ ठीक है। लोग जो सोशो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे समाज में, जी तो वीकर सेक्शन, मेरा मेन मोटो है नॉट इस वीकर सेक्शंस पे ध्यान देना, जी उनका हेल्थ पैरामीटर हमें इम्प्रूव करना है एक्चुअली। हाँ जी। तो जैसे अगर कोई बच्चा है वो MO की तैयारी करना चाहता है और अभी BHMS वो स्टार्ट में उसने ज्वाइनिंग ही की है, फर्स्ट ईयर में आया ही है, तो उसको स्टार्टिंग से यस, फ्रॉम फर्स्ट डे, ओके ठीक है। जैसे एनाटॉमी आपकी फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया आपने, जी ठीक है, फिजियो का फर्स्ट चैप्टर, ऐसे ही फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर, जी तो उसको जो आपको यू हैव टू कम्पीट विद द कंपटीशन इज वेरी टफ नाउ, हाँ तो यू हैव टू कम्पीट इट। जी तो आपको फर्स्ट डे से करेंगे तो आपको इट विल ईजी है नहीं, मतलब आप जो भी एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे आपका रैंक अच्छा मिलेगा आपको। जी तो अगर फर्स्ट डे से करते हैं, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया हमने, हाँ लोग एनाटॉमी हो गए, एनाटॉमी की चैप्टर भी पढ़ लिया, उसके MCQ भी हो गए हमारे, हाँ तो आपने करके रख लिया, तो लास्ट मोमेंट में जब एक साल हमारे पास बचते हैं इंटर्नशिप, और उसके थोड़ा बाद अगर जब भी फर्स्ट ईयर चांस नहीं होता है तो सेकंड चांस, हाँ ठीक है, तो एक आपके पास बहुत बड़ा बैकअप होता है कि हमने पहले कर रखा है सब्जेक्ट्स, तो उसको आपको इलेबोरेटली नहीं जाना पड़ता है, सिंपल गो थ्रू होना होता है आपको। हाँ तो उससे आपको मतलब बोल देना कि दाहिने मतलब बाएं हाथ का खेल, दाहिना हाथ मतलब डिफिकल्ट, हाँ मतलब बाएं हाथ का खेल मतलब इजी हो गया उसके लिए। हाँ हाँ तो जॉब मिलता है तो जॉब, MD मिलता है तो MD, जी दोनों में से जो मिलता है आपको प्रायोरिटी में आपको दोनों करने हैं, MD तो करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे होते हैं हमको होम्योपैथिक नहीं करनी है, कुछ बच्चे होते हैं जो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हाँ ठीक है, उनको होम्योपैथी में नहीं करना है, हमको होम्योपैथी में नहीं रहना है, जी तो दे आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नाउअडेज। MPH है, जी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, मास्टर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डॉक्टर बैकग्राउंड आपके बहुत स्कोप्स हैं। जी सिंपल कोई BA BSc वाले जाएंगे और आप डॉक्टर होकर जाओगे वो करने के लिए, MPH करने, हाँ तो और MPH तो कर नहीं सकता नॉन मेडिकल जी। बैकग्राउंड, लेकिन MHA कर सकते हैं, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन मेडिकल भी कर सकता है, ओके लेकिन दोनों का आउटपुट अलग है। आपका आउटपुट अलग होगा, आप हॉस्पिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल तो वहाँ आपका आउटपुट एक अच्छा होगा। जी। तो आपको इंटरेस्ट, जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं है कि होम्योपैथी हमें नहीं करनी है, हाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं उनके लिए, MPH है या सो मेनी कोर्स आप देखोगे, गूगल करोगे जी तो बहुत कुछ है उनके लिए। BHMS मतलब सिंपल ग्रेजुएशन हो गया आपका, जी तो जो करना चाहें आप PSC कर सकते हैं। जी बहुत सारे लोग IAS भी निकाले हैं, कुछ देख रहे होंगे, हम बहुत सारे हमारे कुछ 1-2 सांसद भी हैं जो होम्योपैथी डॉक्टर है, आपने देखा भी होगा। जी जी हाँ हाँ, बहुत टाइम सवाल भी उठाते हैं लोकसभा में वो। हाँ तो जरूरी नहीं कि हमने जो पढ़ा, आपका मोटो, आपका क्या टारगेट है, आपको क्या करना है। जी जो पढ़ा हमने नहीं, जरूरी नहीं कि हम अगर नहीं मन लग रहा है जबरदस्ती नहीं रहना है, कि जबरदस्ती मर के होम्योपैथी में नहीं रहना है। हाँ बहुत सारे डॉक्टर एलोपैथी बैकग्राउंड से भी होते हैं, MBBS करने के बाद उस बैकग्राउंड में नहीं हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, वो IAS IPS जो भी करना है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने होम्योपैथी पढ़ा तो होम्योपैथी करनी है, जी वो आपका इंटरेस्ट है, बट होम्योपैथी का फ्यूचर ब्राइट है, ये मैं कह सकता हूँ। जी क्योंकि जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, स्पेशली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, हाँ तो होम्योपैथी का ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे। जी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, यहाँ पे हम होम्योपैथी ही से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना है कि आने वाला फ्यूचर एलो की जगह होमो पे शिफ्ट होने वाला है। क्यों होना ही है। क्यों? आज सिंपल एग्जांपल लीजिए, एलोपैथी में अगर डायबिटीज़ की सिंपल मेडिसिन आप नाम सुने होंगे, मेटफॉर्मिन। हाँ तो मेटफॉर्मिन खाते खाते 4 साल 5 साल, जो पावर आज 20 का चल रहा है कल 40 का चल रहा होता है, बिल्कुल 2 साल बाद डबल गोली चलती 40 की सुबह शाम, हाँ उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वही पेशेंट अर्ली टाइम पे जब डायग्नोस डायबिटीज मेलाइटिस उसको डायग्नोस हुआ, हाँ उस टाइम पे अगर होम्योपैथी कंसल्टेशन में रहे 2-4-6 महीने, तो मे बी कई केस हमारे पास हैं, देखा है हमने, अच्छे से देखा है हाँ कि मेडिसिन विथ एक्सरसाइज, हाँ डाइट थेरापी, डाइट मतलब क्या डाइट लेना है क्या नहीं लेना है, जी तो लो ग्लाइसेमिक डाइट्स, डाइट शुड बी लो GI। जी GI आजकल कॉमन है, GI मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जी
ऐसे जैसे आप कंपेयर करें रोटी और मतलब आटा और चावल, राइस में बात करें तो जो आटा क्यों बोलते हैं, रोटी खाओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका GI होता है थोड़ा सा राइस से कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जी जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटीज़ के लिए उतना खतरनाक हो। जी तो इसलिए डायबिटीज़ का अगर अर्ली ट्रीटमेंट किसी को चाहिए, होम्योपैथी में स्विच ओवर करे वो, तो इट कैन बी रिवर्ट बैक जी with diet therapy and exercise, regular exercise. Simple, क्योंकि this is the lifestyle disease, you have to change the lifestyle. जी Then it is possible you have to revert back your insulin. You will secrete on insulin, not depend on your outer hormones. जी। चल, तो अगर जैसे कोई BHMS कंप्लीट किया किसी स्टूडेंट ने, तो टॉप 5 कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं उसके लिए? तो मैं कहूँगा एज ए BHMS होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, अच्छे से है, हाँ। तो he or she should do MD in होम्योपैथी। ओके। आपने रिसेंटली NCH का नोटिफिकेशन देखा होगा, नाउ DM इज अंडर पाइपलाइन। हाँ ठीक है, तो होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जी ठीक है, DM पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी DM कोर्स लागू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। जी तो बहुत लोग DM को लगते हैं कि ये हो जाएगा होम्योपैथी का, जो होम्योपैथी होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, हाँ तो फिर ये एलोपैथी जैसा क्यों कर रहे हैं, DM करा रहे हैं, DM आपको रूमेटोलॉजी से करा रहे हैं, DM क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी से करा रहे हैं। हाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी जब भी ट्रीटमेंट होगा होलिस्टिक पे ही होगा, लेकिन एवरीवन डिमांडिंग फॉर द हायर डिग्री। बिल्कुल ठीक है, तो आई हैव टू कम्पीट विद द एलोपैथी, वहाँ पे DM है तो व्हाई नॉट वी हैव। बिल्कुल। तो होम्योपैथी का इसको ब्राइट्स है। उसके अलावा आपको मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, नाउ डेज इज हॉट टॉपिक्स इन द मार्केट, पब्लिक हेल्थ एवरीवन इज डिमांडिंग फॉर पब्लिक हेल्थ। जी और मेरे हिसाब से पब्लिक हेल्थ भी अच्छा फील्ड है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ मीन्स प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। हाँ पब्लिक हेल्थ मीन्स प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मीन्स 80% डिजीज जी जो हो रही है कम्युनिटी में, अगर इट विल बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड, जी the budget of the health sector can be reduced if prevention, we will work on the prevention. बिल्कुल। Prevention is better than cure, सबने सुना है, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, जी but no one is doing prevention. हाँ Everyone is demanding for the medicine. How many of us demanding for prevention? कि डॉक्टर साहब बताइए हम बच कैसे सकते हैं? No one is demanding. No, everyone is ये कौन सी दवाई खा लें, क्या ले लें हम? जी मतलब प्रिवेंशन की बात करें तो वो उसको अटराफ लगा, प्रिवेंशन क्या होता है, बचाव क्या होता है। अगर शुगर हो गया, BP हो गई, तो हमको कैसे खाना है, क्या खाना है, हमको फाइबर डाइट लेना है, नहीं लेना है, पता ही नहीं है, खाना खा ही रहे हैं। MO में भी कई तरह के जॉब है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो एक तो PSC है ही। जी ठीक है, इसके बाद CCRH में 2 तरह के जॉब होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, एक परमानेंट रेगुलर पोस्ट होता है। रेगुलर को बोलते हैं RO। ओके। RO में भी कैटेगरी होती है, Scientist 1, Scientist 2, Scientist 3, Scientist 4 आपने देखा होगा जो आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन देने के लिए। जी तो कोई लिखते हैं Scientist 3, कोई लिखते हैं Scientist 4। जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ेगी जी तो आपका साइंटिस्ट का लेवल आपका बताइए। बढ़ जाएगा। तो 1 से शुरू करेंगे जॉब आप एज ए रिसर्च ऑफिसर इन CCRH, ठीक इज आल्सो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। CCRH इज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन होम्योपैथी। जी ठीक है, तो वहाँ भी 2 साल 3 साल पे रेगुलर वैकेंसी आती है। जी ठीक है, एज ए RO। मैं कहूँगा जो RO में जाना चाहते हैं जी तो उनके लिए आफ्टर BHMS थोड़ा सा कम स्कोप्स है। अगर MD करने के बाद RO में जाएँ वो, मतलब वो RO चाहते हैं, वो RO में जाना है हमको, हाँ तो ही और शी शुड ज्वाइन एज ए RA इज द पोस्ट, द कॉन्टैक्ट पोस्ट, रिसर्च एसोसिएट, SRF फॉर PG होल्डर्स। जी SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलो इन CCRH। हाँ इज ए पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, इट विल कंटिन्यू 2, 3 years, 6 years, इट कैन कंटिन्यू एक्सटेंडेड। जी आपको 6 महीने के लिए लिया जाएगा, 1 साल के लिए लिया जाएगा, और फर्दर इट इज एक्सटेंडेड इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओके। अंडर गोइंग इन द CCRH। ठीक ठीक है, तो वहाँ जॉब जन के अगर उनके एक्सपीरियंस के बेस पे इंटरव्यू में उसके वेटेज दिए जाते हैं हाँ। जनरली, नॉट ये 100% कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, आपने काम कर लिया तो आपको हम RO में रख लेंगे, इट्स नॉट श्योर। ओके। आपका एक्सपोजर कैसा है, आपने वहाँ पे कितना मेहनत करी, फर्दर आपने टेस्ट होंगे आपके, हाँ टेस्ट का स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर आपको ऐड ऑन होगा।